नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतीश माली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। मई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। इस महीने आपके राशि स्वामी बुध का राशि परिवर्तन और गुरु की स्थिति आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रही है। तो आइए जानते हैं डिटेल में आपके इस महीने का हाल। सबसे पहले शुरू करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। बुद्ध पूर्णिमा जो कि 1 मई को मनाई जाएगी, नारद जयंती 2 मई को आ रही है, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को मनाई जाएगी, मातृ दिवस यानी मदर्स डे 10 मई को मनाया जाएगा, अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को आ रहा है, वट सावित्री व्रत 16 मई को किया जाएगा, शनि जयंती 16 मई को मनाई जाएगी और गंगा दशहरे का पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। तो ये तो हुई व्रत और त्योहारों की श्रृंखला जो कि इस महीने को भी विशेष बना रही है। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से महीना कैसे विशेष रहेगा, आइए वो जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। 29 मई को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही है और 14 मई को वे आपकी राशि यानी मिथुन राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 11 मई को अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और इस पूरे माह यहीं रहने वाले हैं। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में रहेंगे, राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। क्या आप अपनी कुंडली में भी ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन से उच्च के हैं, कौन से ग्रहों की युतियां आपके लिए शुभ है और कौन सी अशुभ है, या आपके मन में वर्तमान को लेकर कुछ प्रश्न हैं, समस्याएं चल रही है जिनका हल आप ढूंढ रहे हैं और सही उपायों से आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तो अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। यदि आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी और अपने आप से रिलेट करता हुआ दिखे, आप इस वीडियो से अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव प्राप्त करें, तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी कर लें। ये जो मैं आपको सारी जानकारियां देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। कुछ मुख्य बिंदु जो कि हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको पूरा मासिक राशिफल डिस्क्राइब करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और शिक्षा की। मई का महीना करियर के लिहाज से मिला जुला लेकिन पॉजिटिव रहेगा। 15 मई को बुध मेष राशि में है, जो कि कार्य क्षेत्र में आपकी सक्रियता को बढ़ाएंगे। 29 मई को जब बुध आपकी खुद की राशि में प्रवेश कर स्वग्रही हो जाएंगे और भद्र नामक महापुरुष योग बनाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय पदोन्नति की खुशी लेकर आ सकता है। वहीं ये टाइम पीरियड कला के वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कला के क्षेत्र में आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ अपने जीवन में करियर कला के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको 14 मई तक मिल सकती है। उसके बाद भी आप इंटेलिजेंसी से, मैच्योरिटी से जो भी डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन से आपको दूरगामी लाभ देखने को मिलेगा। शिक्षा के मामले में गुरु का मिथुन राशि में उपस्थित रहना छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही शुभ है। इस महीने आपकी सीखने की क्षमता और डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी।
जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मेहनत का फल यानी रिजल्ट जरूर मिलेगा। शुक्र गुरु की युति कला वर्ग के छात्रों के लिए जबरदस्त रहने वाली है। क्रिएटिव फील्ड होना चाहिए, चाहे आप डिजाइनिंग के फील्ड से जुड़े हुए हो, चाहे इंटीरियर के फील्ड से जुड़े हुए हो, चाहे एडिटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हो, चाहे फाइन आर्ट से या परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हो, इन सभी फील्ड से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये महीना जबरदस्त सफलता वाला रहेगा। सोशल मीडिया पर अगर आप कोई कंटेंट डाल रहे हैं और सिंसियरली कंटेंट डाल रहे हैं तो इस माह आपके वीडियोस वायरल होंगे, आपको बहुत अच्छी पहचान, बहुत अच्छी ग्रोथ सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलेगी। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर। महीने के शुरुआती 15 दिन सेहत पर आपको ध्यान देने वाले रहेंगे। सूर्य का मेष राशि में आना आपको मानसिक बेचैनी दे सकता है। वहीं ये जो समय आपके लिए है, इस समय बहुत ज्यादा क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वो आपके बीपी से संबंधित प्रॉब्लम देगा, कुछ ब्लड से संबंधित दिक्कतें दे सकता है और आपके जीवन में कुछ नुकसान की स्थितियां भी लेकर आ सकता है। शत्रुओं को भी मौका मिलेगा आपके ऊपर हावी होने का। इसीलिए अपनी हेल्थ को इफेक्ट ना करें, बहुत ज्यादा क्रोध ना करें, मेडिटेशन का सहारा जरूर लें और सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है। अपनी दिनचर्या में अनुशासन यानी डिसिप्लिन लेकर आए। 16 मई के आसपास आंखों या नसों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है। अब बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की और आपके इन्वेस्टमेंट्स की। 14 मई तक शुक्र वृषभ राशि में है, जो कि आपके लिए धन आगमन के स्रोतों को बढ़ाएगा। परंतु पैसा आएगा तो सही, पर पैसा खर्च भी बहुत करेंगे। अनर्गल खर्चों से आपको बहुत सावधानी के साथ डील करना है और इनसे बचकर आगे निकल जाना है, क्योंकि ये खर्चे आपको आपकी जो कमाई है उसको बराबर कर देंगे। तो आपको ऐसे खर्चों से इस समय बचना होगा। फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महीने आप एक अच्छी ग्रोथ जरूर करेंगे, परंतु अकाउंटिंग नहीं रखी, यानी एक सामान आपके पास में ऑलरेडी है और आप फिर भी नया उठा के ले आए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति डावाडोल हो सकती है और खर्चे आपको परेशान भी कर सकते हैं, जिससे थोड़े से आप टेंशन नजर आ सकते हैं। वहीं बुध की स्थिति बेहतर होने के कारण 15 मई के बाद निवेश के लिए अवसर बहुत अच्छे रहेंगे। शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इससे आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि मंगल की स्थिति और बेहतर हो जाएगी। अगर आप पुराना कर्जा आपके ऊपर है तो उसे चुकाने की दिशा में एक बड़ा कदम आपके द्वारा उठाया जा सकता है। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 29 मई के बाद बुध आपकी खुद की राशि में भद्र नामक महापुरुष योग बनाएंगे और बुध व्यापार के कारक ग्रह भी है, इसीलिए बिजनेस में बहुत जबरदस्त वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। ये समय नया बिजनेस प्लान करके उसे इंप्लीमेंट करने का भी रहेगा। वहीं गुरु आपकी खुद की राशि में बैठे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं। 7th हाउस है बिजनेस का, इसीलिए बिजनेस में मैच्योरिटी से डिसीजन आपके बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे। जॉब में भी उन्नति, प्रगति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बने हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय मनचाही ट्रांसफर का भी रहेगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, आपकी एक पॉजिटिविटी रहेगी और आपके कामों में आपको सफलता डेफिनेटली देखने को मिलेगी। गुरु की स्थिति विदेशों से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता दिलाएगी। यदि आप विदेशों में सेटल होने या काम करने की इच्छा रखते हैं तो मई का दूसरा पखवाड़ा यानी सेकंड फेज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आप अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आते हैं लव, रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन पर। 14 मई के बाद शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश आपकी लव लाइफ में रोमांस और ताजगी लेकर आएगा। हालांकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, अपनी लव मेट के साथ बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताया है, इसीलिए आप इस समय एक दूसरे को समझकर बेहतर रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे।
परिवार को अगर आप अपने प्रेम के बारे में बताएंगे तो उनकी स्वीकृति भी आपके प्रेम को मिलेगी, यानी प्रेम विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय कोई नया रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ में कोई छोटी मोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं। 16 मई को वट सावित्री व्रत का दिन है। यह आपके रिश्तों को और ज्यादा माधुर्य में बदल देगा, इसलिए इस दिन के उपाय जरूर करें और व्रत का पालन जरूर करें। वहीं लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट रहेगा, वे आपको काम में भी सपोर्ट करेंगे। उनकी एडवाइस आपकी डिसीजन को और ज्यादा मजबूत कर देगी। इसीलिए इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हैं तो अपने लाइफ पार्टनर से एडवाइस जरूर लें। तो लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन के मामले में ये महीना जबरदस्त रहेगा, परंतु इस महीने को और पॉजिटिव करने के लिए मिथुन राशि वालों को कुछ इंपॉर्टेंट उपाय करने होंगे। प्रतिदिन गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि बुध आपके राशि स्वामी हैं। बुधवार के दिन हरे रंग की वस्तुओं का दान जरूर करें। और शनि जयंती जो कि 16 मई को मनाई जाएगी, इस दिन शनि मंदिर में दीपक जलाएं, इससे करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अब बुध पूर्णिमा के दिन मिथुन राशि के स्वामी चूंकि बुध है, इसीलिए आपका दिमाग तेज होता है, लेकिन बुध पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद हरे वस्त्र धारण जरूर करें और भगवान बुध या गणेश जी के सामने बैठकर ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद हरे मूंग, हरी सब्जी, हरे फल का दान आपको करना चाहिए। वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद के पेड़ के पास 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद कच्चे सूत से 7 बार उनकी परिक्रमा करें। हर फेरे में अपने रिश्तों में स्पष्टता और मधुरता की प्रार्थना करें। अंत में किसी दंपति को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां दान करें। शनि जयंती जो कि 16 मई को मनाई जाएगी, इस दिन सुबह और शाम पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें। इसके बाद ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी जरूरतमंद को काला तिल, कंबल और जूतों का दान करें। उम्मीद है मई का महीना आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। पहली बार अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा सकते हैं, ताकि ऐसी ही उपयोगी जानकारियां रोजाना आप तक पहुंच सके। क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।